ड्रामा सीरियल मतावा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। नूर ने जब जब हॉस्पिटल में अपनी बहन नवेरा को देखा तो ये सीन काफ़ी इमोशनल था। एकदम से तो हमारे भी आंसू आ गए कि कितनी इमोशनल ये सिचुएशन बनी। यहाँ पर आहिर की वाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई गई जो नवेरा को हॉस्पिटल लेकर भी आई और अब आहिर के खिलाफ बयान देने को भी तैयार है। नवेरा के बारे में नूर ने अपनी माँ को भी फ़ोन करते हुए बता दिया तो माँ ने घर में बात की, जबकि असफंद और एजाज साहिब नहीं चाहते कि अब आयशा हॉस्पिटल जाए नवेरा की खातिर। लेकिन आयशा तो ज़रूर आएगी क्योंकि माँ है, भला कब तक रह सकती है। जब यहाँ पर आकर बेटी की हालत देखी तो एकदम से तड़प सी गई। नूर, इसका ये हाल कैसे हुआ, किसने किया, ये कब यहाँ पर आई? तो नूर कहने लगी आज ही आई है, इसके शोहर ने इसे गिरा दिया, इसकी प्रेगनेंसी भी खत्म हो गई, बहुत मुश्किल में है। माँ रोने लगी, मेरी बच्ची ने मुझे बहुत बार फ़ोन किया, मुझे अपने दिल का हाथ बताने की कोशिश की, लेकिन मैं कितनी कठोर माँ हूँ ना, कितनी सख्त हूँ मैं कि अपनी बच्ची की एक भी बात नहीं सुनी मैंने। पता नहीं क्या कहना चाहती थी, काश उस वक्त मैं सुन लेती तो आज ये इस नौबत तक तो ना पहुँचती। आयशा खुद को कोसने लगी है और नूर नूर भी ठान चुकी है कि वो आहिर के खिलाफ ज़रूर इंक्वायरी करेगी और ज़रूर उसे जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाएगी। बेशक वो यही डिजर्व करता है। दूसरी तरफ आलियान, जिसका आजकल एहतशाम से राब्ता नहीं हो रहा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, ऐसे में काफ़ी परेशान है क्योंकि बचपन की दोस्ती है, इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं हो सकती। तभी तो जब सैड हुआ तो उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पर वो गम के वक्त आया करता था और एहतशाम भी जो कि आलियान से मिलना चाहता है, लेकिन बात नहीं हो पा रही। तभी वो भी उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पर वो परेशान होकर आया करता था। दोनों दोस्तों का पॉइंट एक ही था। तभी तो यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो गई। एहतशाम ने आलियान को देखा तो उसे रोककर बात करने लगा, जबकि आलियान एहतशाम को देखते ही यहाँ से उठकर जाने लगा तो एहतशाम रोक देता है, बात तो सुनो, क्या आप बात भी नहीं सुनोगे? बात करना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुम पिक ही नहीं करते। तो आलियान कहने लगा अब सुनने के लिए रह क्या गया? एहतशाम कहने लगा क्या इतना बुरा इंसान हूँ मैं, क्या इतनी खामियां हैं मुझ में कि तुम मुझे अपनी बहन का रिश्ता नहीं दे सकते? ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं, तुम्हारी बहन की भी खुशी है। अब बहन का नाम लिया तो आलियान की गैरत जाग उठी। फौरन से जाकर एहतशाम का गिरबान पकड़ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का नाम अपनी ज़बान पर लाने की? ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी और यहीं पर गाड़ दूंगा तुम्हें, अगर तुमने दोबारा नाम लिया तो भूल जाऊंगा कि हमारी बचपन की दोस्ती थी। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम उम्र पर याद रखोगे। आलियान का ये रवैया तो एहतशाम बस देखता रह गया। एहतशाम को आलियान ने अपना फैसला सुनाया और गुस्से से यहाँ से चलता बना। आलियान के सामने तो तहसीन नहीं कुछ कह पा रही, लेकिन माँ के सामने वो एतराफ़ करती है कि वो एहतशाम को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन माँ इज्जत की खातिर अपनी बेटी को चुप रहने का कहती है कि पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगी मैं नूर से, और तुम आज भी मेरे सामने खड़ी हो। तो अब ऐसे में तहसीन कहने लगी सारी उम्र का सवाल है मेरा अम्मी, जब मैं खुशी नहीं तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं? लेकिन माँ तो कोई खुशी नहीं देखने वाली, वो देखने वाली है तो अपनी खानदान की इज्जत, जिसकी खातिर वो तहसीन की खुशियाँ बर्बाद करना चाहती है। दूसरी तरफ आलियान जो कि नाइट शिफ्ट थी आज नूर की, तो रात को लेट उसे घर वापस लेकर आया। जब आया तो नूर को खूब बातें सुनाई इशरत साहिबा ने कि रात के वक्त ये कोई बेटियों का घर आने का टाइम है। लेकिन है आलियान है ना, नूर के बारे में हुई बात को वो हैंडल कर ही लेता है। नूर को सिर्फ आलियान को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, बाकी वो खुद ही सबके लिए काफ़ी है। और नूर इस वजह से काफ़ी लकी है क्योंकि उसके हस्बैंड का साथ जो उसके साथ मौजूद है। दूसरी तरफ नवेरा को जब होश आई तो पुलिस भी यहाँ पर आ गई। नवेरा का बयान रिकॉर्ड किया जो कि उसने आहिर के खिलाफ दिया और फिर आहिर की फर्स्ट वाइफ ने भी सब कुछ आहिर के बारे में पुलिस को बता दिया। और ऐसे में अब आहिर कितनी ही देर तक बचकर जा सकता है? पुलिस तो आहिर को गर्दन से दबोच लेगी और जेल की सलाहों के पीछे फेंकेगी। बेशक आहिर यही डिजर्व करता है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है क्योंकि एक बच्चे की इसने जान ली है, यानी कि एक जान पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो भला इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आहिर का अंजाम? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।